नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। दोस्तों, इस वक्त मैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में हूं। यहां चुनावी शंखनाद हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ हैं सचिन सनातनी जी, जो सनातन धर्म का बीड़ा उठाए हुए हैं। आइए जानते हैं किस तरह की अलग जगा रहे हैं देश में। सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सभी को अभिवादन है मेरा। मैं डॉक्टर सचिन सनातनी, संस्थापक अध्यक्ष ब्रह्मराज टेकम से। ब्रह्मराज टेकम एक ऐसी सनातनी संस्था है जो विगत कई वर्षों से अपनी सनातन संस्कृति की धरोहर को बचाने का विशेष कार्य कर रही है, जो कि अपने भारत के युवाओं को जागरूक करने का कार्य कर रही है, जिससे वो राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए गौरवान्वित क्षणों में और अपने उत्साहवर्धन, अपने ऊर्जान्वित व्यवस्थाओं से वो समाज के प्रति काम कर सकें और दृढ़ संकल्पित हो सकें, ताकि वो राष्ट्र की सेवा में अखंड भारत को हम लोग विश्व में भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का एक विशेष कार्य कर सकें। जैसे कि सनातन है, जिसका आदि ना रहा, जिसका अंत ना रहा, वही सनातन है। और ऐसी सनातन संस्कृति जो कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की थी, तब से तभी जीव जंतु और सभी मानवों का जो कल्याण के लिए जो उन्होंने सृष्टि की स्थापना की थी, तब से ऐसी संस्कृति हमारे विरासत में चली आ रही है। और ऐसी संस्कृति को हम लोग सजोने का जो कार्य कर रहे हैं अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, ऐसी व्यवस्थाओं में हम लोग जहाँ पर लोगों को, आज के युवाओं को जन जागरूक करने के माध्यम से हम लोग श्री राम पग यात्रा हमने आयोजित की थी। और ऐसे ही व्यवस्था में हम लोग तमाम से सनातन धर्म प्रेमियों को उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। सचिन जी, आज़ादी के 76 साल बीत गए। आपने कांग्रेस सरकार को भी देखा है और भाजपा सरकार को देख रहे हैं आप क्या कहना चाहेंगे? अब तक जो सरकारें थी उन्होंने सनातन के लिए कुछ नहीं किया। अचानक से ये 10 साल की मोदी सरकार में आप जैसे तमाम संतों को सनातन धर्म याद आ रहा है, क्या है इसके पीछे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। और मैं किसी भी राजनीतिक दल का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक सनातन प्रेमी हूँ और धर्मानुरागियों का पर मेरी विशेष रुचि रहती है। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी कि देखिए, ऐसा है कि तमाम सी पार्टियाँ, चाहे वो कांग्रेस रही हो, सपा रही हो, बहुजन समाज पार्टी रही हो, किसी भी स्तर की जो भी पार्टी रही हो, राष्ट्रीय दल रहे हों, उनका कोई बैर नहीं है, किसी से भी बैर नहीं है। जो सनातन धर्म के मस्तक को ऊंचा करने का जिसने कार्य किया है, ऐसा भाजपा ने ही क्यों किया? वो चाहते तो कांग्रेस भी कर सकती थी, किसी ने मना ही नहीं किया था। क्योंकि धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का मतलब है कि जिस चीज़ को आसानी से धारण किया जा सके वही धर्म है। और धर्म कभी किसी को अछूता नहीं किया, कभी किसी को विशेष आकलन नहीं किया कि आप ये इसका पालन करें, आप इसका पालन न करें। सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए कि जो पुराने जितनी पार्टियाँ जिसका आपने नाम लिया, चाहे मायावती हों, चाहे अखिलेश यादव हैं, चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने क्या सनातन धर्म का पतन कराया और मोदी जी इसको एक ऊंचाई पर ले जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा विशेष कार्य किया। जितने भी मंदिर हमारे जीर्णोद्धार मांग रहे थे, जो बड़े बड़े मंदिर थे, उनका कायाकल्प करके जो कॉरिडोर बनाने का जो कार्य किया, और जिस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति के धरोहर को बचाने का जो कार्य किया है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका श्रेय जाता है। उसके पीछे कारण ये कि भारत में और भी प्रधानमंत्री बने, अन्य दलों के भी लोग शीर्षस्थ पदों पर बैठे रहे, उनको भी ये जिम्मेदारी मिली थी। वो चाहते तो हमारी सनातन संस्कृति को उस तरीके से उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य किया नहीं। मोदी जी ने अगर ऐसा कार्य किया और आज जनता उनके साथ है, और उनके विश्वास को और उनके धर्म के प्रति आस्था को जो लोगों ने पहले खिलवाड़ बना करके, मजाक बना करके हमारी समाज में विकृति के रूप में जो प्रस्तुत किया था, आज उसका उन्होंने खंडन करके पूरे विश्व में भारत का एक नाम, एक राष्ट्र को एक ऐसे मंच पर स्थापित करने का उन्होंने कार्य किया है। निश्चित ही हमारी जो संस्कृति आज, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, आप विदेश में किसी भी जगह पर आप देख लीजिए, हमारी संस्कृति का ऐसा बोलबाला है। आज भारत का जो पासपोर्ट है, आप देखिए विदेशों में जिस तरीके से सम्मानित नागरिक के रूप में उनको विशेष दर्जा दिया जाता। पहले वही भारत के नागरिक जाते थे विदेशों में, मैंने भी बहुत सी यात्राएं की थी, तो हमारे पासपोर्ट को उतना विशेष दर्जा नहीं दिया जाता था। तो आज ये मोदी जी ने अगर ऐसा कार्य किया है, सारे मंदिरों को उन्होंने संरक्षण का कार्य किया है, उन्होंने समाज में और विशेष, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे तमाम से ऐसी व्यवस्थाएं रही हों, सबको कण कण से जोड़ने का जो उन्होंने काम किया। अयोध्या में जो बहुत सालों से प्रस्तावित जो राम मंदिर था, जो रामलला मंदिर थे, उनको भी तो प्रयास किया था। वो भी चाहते तो कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने
उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ऐसी व्यवस्थाओं को मुझे लगता है कि जन जागरण के माध्यम से जो जनमानस में जो उन्होंने एक कहते हैं कि एक फैलाव, एक जो क्रांति लाई है, वो इसीलिए लाई है कि उनकी संस्कृति की जो धरोहर जो रामलला के रूप में उनकी आस्था के केंद्र में जो बैठा हुआ था, जो श्रद्धा विश्वास के रूप में जो बैठे हुए थे उनके मन में, वैसे उसको प्रदर्शित करने का एक मौका मिला। और आज ऐसी सनातन संस्कृति पूरे विश्व में प्रचार प्रसार के रूप में गूंज रही है और लोग बहुत ही आनंद में हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री को सभी अपने विशेष आशीर्वाद से उन्हें अलंकृत भी कर रहे हैं और उन्हें आगे प्रेरणा भी दे रहे हैं कि आगे वो ऐसा कार्य कर सके। सचिन जी, 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। अयोध्या में राम मंदिर का कायाकल्प हो गया, वहाँ पे भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया। ज्ञानवापी की बात कर लीजिए, मथुरा की बात कर लें, इस पर भी न्यायालय में चक्करबाजी शुरू हो गई। कहीं न कहीं हिंदू जनमानस को इसमें कुछ न कुछ फ़ायदा हो रहा है। आपका क्या लगता है कि अयोध्या का राम मंदिर के बाद अब काशी विश्वनाथ धाम और कृष्ण जन्मभूमि दोनों मुक्त हो जाएगी? निसंदेह बिल्कुल मुक्त होगी। जिस तरीके से पूरे भारत की जनता का एक विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है, क्योंकि एक ये कहते हैं ना कि अयोध्या एक अभी झांकी है, अभी मथुरा और काशी बाकी है। जो लोगों ने कहा था बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि देखिए जब भी हमारे भारत में तमाम से आक्रांताओं ने उसकी धरोहर को मिटाने का प्रयास किया था, तब तक बहुत सी चीज़ें हमारी विक्षिप्त होती गई। और आज ऐसे एक ऐसा शासक, एक ऐसा नेतृत्व हमारे राष्ट्र को मिला है, और अगर हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति की धरोहर को बचाने का कार्य कर रहा है, तो निश्चित है कि ये जनमानस को ये पूरा प्यार मिलेगा। और निसंदेह ये जो प्यार है वो राष्ट्र को कहीं ना कहीं महाशक्ति के रूप में आगे स्थापित करने का भी कार्य करेगा। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने एक घोषणा किया है कि जो भी राजनीतिक दल गौ रक्षा के लिए पूरे देश में कि गौ कशी नहीं होगी, जो इस संकल्प पत्र को भरेगा उसी को उनके पीठ से आशीर्वाद मिलेगा कि कोई भी मतदाता उनको वोट दे दे। उनके इस संकल्प से आप कहाँ तक सहमत है? उनका यह जो प्रयास चल रहा है गौ रक्षा के लिए, क्या ये सरकार उसमें फेल है क्या? अब गौ रक्षा के लिए हमारे शंकराचार्य, परम पूज्य शंकराचार्य जी का जो ये आह्वान है बिल्कुल बहुत ही जायज़ है। और करपात्री जी महाराज जी भी उन्होंने गौ प्रेमी थे, और उन्होंने जब गौ हत्याएं हुई थी कांग्रेस के शासनकाल में, तो उस पर भी उन्होंने बहुत से विराम लगाने का प्रयास किया था। और आज उसका भी आप कहते हैं कि आप उदाहरण देख रहे हैं उनके परिवार के प्रति भी। तो ये इस चैनल के माध्यम से मैं बड़ी विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बोलिए कि जो उन्होंने श्राप दिया था करपात्री जी, वो श्राप क्या था, उसका अभिशाप क्या हो रहा बताएं? उन्होंने श्राप यही दिया था कि उन्होंने जो गौ हत्याएँ कराई थी उस पर उन्होंने निसंदेह उस समय जो समय काल था, उन्होंने कहा था कि संतों की जो हत्या हुई थी, गोलियां चली थी, संतों की हत्या हुई थी, जो गोलियां चली थी, उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसे ही आपका वंश समाप्त हो जाएगा। और आज वैसे ही वो रूप दिखाई दे रहा है। देखिए ऐसा है कि हमारे धर्म की एक ऐसी बड़ी विशेष खूबसूरती है कि हम लोग कभी किसी को ऐसे दिल से किसी को श्राप नहीं देते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा कृत्य कार्य करता है, जो घृणित कार्य करता है, जो समाज के लिए निश्चित कहीं ना कहीं घातक बनता है आगे भविष्य में, तो ऐसा मजबूरी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये श्राप उनके लिए श्रापित हो रहा है तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अभी जैसे शंकराचार्य ने कहा कि ये देश के लिए, हमारे लिए अच्छी बात है कि अगर जो गौ प्रेमी जो गौ रक्षा की बात करेगा, हम जनमानस उसका साथ देंगे। भारत सरकार किसी कारण से, अब ये मैं नहीं कह सकता कि वो पूर्ण तरह फेल हो रही है, कई जगहों पे बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैंने देखा है कई गौ रक्षा संगठनों से भी हमारा जुड़ाव है, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। समाज में हर एक व्यक्ति 100% अगर अच्छा काम करने लग जाए तो गौ रक्षा अपने आप ही पूर्ण हो जाएगी। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सरकार एकदम विफल रही है। प्रयास कर रही है, कोशिश किया जा रहा है कि हम गौ रक्षा के विशेष ऐसे उद्देश्य को लेकर के हम लोग सफल रहें और ऐसे सरकार बनाने में हम लोग कामयाब रहें। बागेश्वर धाम के महाराज जी, उनका भी कहना कि पूरे देश में सनातन धर्म लागू हो जाए और ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। इससे आप कहाँ तक समझते हैं? हिंदू राष्ट्र बिल्कुल हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों अभी तक हुआ नहीं है। मैं तो इसके समर्थन में रहता हूँ। और बागेश्वर धाम ने अगर एक ऐसा कहते हैं कि एक हुंकार जो उन्होंने भरी है अपने मन से कि
भारत को निश्चित जो है हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। आप देखिए कि बहुत से विदेशों में अलग अलग लोगों ने, चाहे वो यहूदी रही हो, इज़राइल की रही हो, इसी तरीके से लोगों ने ईसाई धर्म को अपने राष्ट्र के प्रति उन्होंने पूरे संपूर्ण तरीके से उन्होंने वैसी व्यवस्था बना रखी है। तो भारत में भी, भारत कभी किसी का विरोध नहीं करता रहा है। सनातन धर्म में जो हमारी जो हिंदू जो विचारधारा रही है, कभी किसी के लिए आहत नहीं किया, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में कभी इस तरह की बातें नहीं कही। देखिए, आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपके संप्रदाय अलग हो सकते हैं, आपके अपने पंथ अलग हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से विचारों में आप खुले दिल से सोच सकते हैं, लेकिन जो हमारी एक व्यवस्था है, हमारी चीज़ों को छीड़ करने की जो व्यवस्था आप लोगों ने तमाम से आक्रांताओं के माध्यम से लगातार, ये तो पूरा इतिहास जानता है कि चाहे 6वीं शताब्दी से लेकर के चाहे मुग़ल शासक आए हों, यहूदी रहे हों, या तमाम से ऐसे शासक आए जो ब्रिटिश भी रहे हों, उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली को, हमारे गुरुकुल की व्यवस्थाओं को उन्होंने ध्वस्त करने का कार्य किया था। और यही शिक्षा प्रणाली जो हमारी भारत की थी, जो संपन्नता के लिए हमेशा जानी जाती थी, सोने की चिड़िया कही जाती थी, हमारा भारत ऐसे नाम से जाना जाता। तो वो इसलिए क्योंकि हर एक व्यक्ति यहाँ पे संपन्न था, सकुशल था, उसका जीवन यापन में कोई कमी नहीं थी। और उनको व्यापार करने के उद्देश्य से, चाहे वो मुग़ल भी आए रहे हों, कुछ उनको जो लूटपाट करने का जो उनका उद्देश्य था, जो ब्रिटिश भी आए तो वो बिजनेस के पर्पस पे भारत में आए, और उन्होंने ये सोचा कि जब इनको हम तोड़ेंगे नहीं तो हमारा व्यापार कभी भी फलित नहीं होगा। तो उसकी वजह से उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली को बहुत ही ध्वस्त करने का कार्य किया, जिसके वजह से आज हम लोग मोस्टली आप कह सकते हैं कि 80% जनता भारत की आज भी वो कॉन्वेंट एजुकेटेड है। और कॉन्वेंट की जो विचारधारा, आप समझ सकते हैं कि उनको ज़बरदस्ती कॉन्वेंट स्कूलों में बाइबल उनको पुश किया जाता है, तमाम से ऐसी बातें की जाती कि हम अगर पढ़ रहे तो हमारी विचार से क्रिश्चियन मिशनरी के जो स्कूल बनारस में है, ऐसा तो कोई आरोप अभी तक लगा नहीं। नहीं, मैं भी कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ, और बहुत से ऐसे आप अभी फिर से इंटरव्यू लीजिएगा ज़रूर कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ पर वो बाइबल वो ज़रूर प्रेस करते रहे। छोटी बाइबल है, मुझे अच्छे से याद है। और किस विद्यालय की आप बात कर रहे हैं? मैं तो प्रयागराज में पढ़ा, बॉयज़ स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर बाइबल काफ़ी पुश किया गया था, और वो मैं चैनल के माध्यम से बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँ, क्योंकि बहुत बड़ा वृहद विषय हो जाएगा। आईडू के जो हमारे वहाँ वाइस चांसलर रहे आरबी लाल साहब, उन्होंने भी बहुत ऐसा काम किया। तो ऐसे तमाम से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईसाइयों मिशनरीज़ में जिन्होंने काम किया। वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा जादू टोना वो कहते थे कि हमारे यहाँ आडंबर के रूप में रहता था, लेकिन आप जाके देखिए क्रिश्चियनिटी में सबसे ज़्यादा आडंबर है। वहाँ पर आज भी वैसे ही कुछ जल का छिड़काव करते हैं जिससे चीज़ें ठीक हो जाती है। तो ये सब चीज़ें मनगढ़ंत की जो स्टोरी है जो वो लोग बना करके करते हैं, वो उचित नहीं है। और हमारे धर्म में बड़ी आस्था, देखिए आस्था से बढ़कर के कोई भी चीज़ नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब आप, जैसे पत्थर भी भगवान के रूप में नहीं देखे जाते जब तक आपका हम धर्म की बात करें, ईसाई धर्म सेवा की बात करता है, मुस्लिम धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, जैन धर्म की, सारे धर्मों की तुलना की जाए तो सर्वश्रेष्ठ धर्म आपके हिसाब से सनातन है। और सेकंड और थर्ड पे अगर नंबर देना तो कौन सा धर्म है? सबसे पहले तो मैं आपको भ्रांति आपकी दूर करना चाहूँगी कि कोई दूसरा धर्म है ही नहीं इस सृष्टि में, एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म है। उसके बाद जितने भी चीज़ों का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो संप्रदाय और विचारधारा के रूप में आए हैं, वो पंथ हैं, वो धर्म नहीं है। अगर कोई पिता अपने पुत्र को जन्म देता है और अगर वो पुत्र कहने लगे कि मैं ही पिता हूँ और मेरे से पहले कोई किसी ने मुझे जन्म नहीं दिया, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। मैं तो यही मानना चाहूँगा कि हमारा ही शाश्वत धर्म रहा है, जिसका न आदि था न जिसका अंत है, वो शाश्वत हमारा सनातन धर्म है। बना पूरे भारत में किससे खतरा सबसे ज़्यादा? जैसा कि अभी आप देख रहे हैं चुनाव प्रचार में हिंदू मुस्लिम की बात भी विपक्षी दल कर रहे हैं कि भाई मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो क्या मुस्लिमों से भारत में हिंदुओं को खतरा है क्या? कदापि नहीं। किसी भी संप्रदाय, किसी भी विचारपंथी के लोगों को कोई भी खतरा नहीं है। भारत ने कभी भी, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, भारत ने कभी भी किसी भी देश पर कभी भी आक्रमण नहीं किया। हिंदुओं को खतरा मुसलमानों से है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हिंदू तो कहता है कि हिंदू का मतलब क्या, तो जो हीन भावना से दूर रहे वही हिंदू है, सीधी सी बात है। तो हम कभी भी अपने अंदर भी ना हीन भावना रखते हैं, ना दूसरे संप्रदायों के लिए भी रखते हैं। तो मुस्लिम को बिल्कुल ख़तरा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल अपने आप को इनसिक्योर ना फील करें, क्योंकि हिंदू कभी किसी को आहत नहीं करता। और बिल्कुल मिलजुल करके रहें, आप अपने विचार, अपनी व्यवस्था, अपनी संस्कृति के आधार पर आप जैसे रहना चाहते हैं आप वैसे रहें, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी जो विरासत में चली आ रही है, हमारी सनातन संस्कृति है, उसके अनुरूप आपको तो चलना ही पड़ेगा। और ये प्रेम है,
देखिए प्रेम है, पहले भी भारत में कहा जाता था कि गंगा यमुना का एक कहते हैं ना एक रस का बहाव हुआ करता था। गंगा जमुनी तहजीब का शहर बनारस है। योगी जी के बारे में कुछ बताएं, योगी जी की जो कार्यशैली पूरे उत्तर प्रदेश में है, बुलडोजर चला रहे हैं, खासकर अगर अपराधियों को जमींदोज कर रहे हैं तो बताया जा रहा है कि मुस्लिमों को केवल मार रहे हैं, इसके पीछे क्या धारणा आपकी है? अब लोगों के अंदर अंदर अलग ही विचार है, ऐसा नहीं है। एक ऐसा शासक चाहे प्रधानमंत्री हो, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा गौरव का पल है कि जिस तरीके से हमारे माननीय योगी जी अपने सनातन संस्कृति को लेकर के चल रहे हैं, और उन्होंने ऐसा नहीं है, ऐसा दुष्प्रचार है और माननीय योगी जी ने किसी को छोड़ा नहीं है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी रहे हों, चाहे वो ब्रजेश सिंह हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो विजय मिश्रा जी क्यों ना हो। आप यहाँ पर किसी भी कहते हैं कि किसी भी जाति वर्ग का नहीं है। यहाँ पर अगर हिंदू की भी बात करेंगे तो आप देखिए कि उनको भी सलाखों के पीछे उनको वही उनका हाल किया है। अभी हाल में ही किस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भी आपराधिक तत्व रहे हैं उनका भी उन्होंने इसी तरीके से काउंटर कराया है, उनको इस तरीके से उनको जेल में डाला है। तो जितने भी आपराधिक छवि हैं, कोई यहाँ जाति विशेष वर्ग से ऐसा नहीं है। यहाँ पर अलग अलग, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जात को, अगर अपराधी है तो उसको उन्होंने योगी जी ने उनको जेल में डालने का काम किया, उन्हीं के ऊपर ही बुलडोजर चली है। और सामान्य जनता को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जनता के साथ ही योगी जी ने अपना विश्वास जमा के रखा है और जनमानस का भी एक विश्वास है उनके ऊपर। अंतिम एक सवाल कर लें कि अब की बार 400 के पार ये आंकड़ा पूरा होगा कि नहीं, और कैसे पूरा? इंडी गठबंधन पूरा आ गया, एक तरफ सारे तरफ लोग हैं और दूसरी तरफ भाजपा उनके गठबंधन के लोग हैं, तो ये आंकड़ा पार कैसे होगा? देखिए, तो बड़ा आपका राजनीतिक प्रश्न है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा जवाब तो नहीं दे पाऊँगा। लेकिन जिस तरीके से लोगों का प्यार है, जिस तरीके से लोगों की आस्था है, भारतीय जनता की जो एक आस्था है, और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, निसंदेह जो है अब भारत की जनता के साथ पूरा विश्वास दिलाने का काम किया है। क्योंकि चाहे वो अयोध्या का ही मैटर हो, चाहे वो काशी का हो, चाहे मथुरा का हो, किसी भी मंदिर का हो। मैं कामाख्या भी गया, वहाँ कामाख्या देवी में भी बहुत उन्होंने मंदिरों का बड़ा जीर्णोद्धार किया। जैसे साउथ में भी मैं गया, रामपाग यात्रा के माध्यम से मैं तमाम से मंदिरों में मैंने घूमा। मैंने ये पाया कि वहाँ पर किस तरीके से कॉरिडोर का उन्होंने निर्माण करा करके हमारी संस्कृति को जोड़ने का काम किया है। और भारतमाला में उन्होंने जिस तरीके से आज बढ़ावा दिया जा रहा है, आप कह सकते हैं कि वहाँ कितने हज़ारों लोगों को उन्होंने रोजगार देने का काम किया। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी भारत सरकार में लोगों को सरकारी नौकरी ही मिले। आप ये सोचें कि हमारी धर्म संस्कृति में सदियों से, अनंत काल से लोगों को धर्म के रक्षार्थ में भी उनको रोजगार का ऐसा अवसर प्रदान किया था। तो ऐसे ही रोजगार के अवसर पर निसंदेह मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो युवा क्षेत्र हो, चाहे वो पुराने लोग हो, चाहे धार्मिक लोग हों, चाहे वो जिस क्षेत्र के लोग रहे हों, और विकास भी काम किया। नितिन गडकरी ने जिस तरीके से जाल बिछाया है, जो सड़क मार्ग में, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस पूरी यात्रा में मुझे एक गाड़ी का एक झटका भी नहीं लगा। मेरी गाड़ी पंचर नहीं हुई, जो बिल्कुल लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि 15,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की दूरी मैंने तय की और मेरी 5 गाड़ियाँ चल रही थी, जिसमें एक रथ भी था प्रभु श्री राम जी का। एक गाड़ी भी हमारी रास्ते में पंचर नहीं हुई। तो इस बात से मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरे भारत घूमने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 400 पार हो जाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 400 से कम हो, लेकिन अब ये आस्था का केंद्र है। किस तरीके से अब ये मतदान है, मतदान में तो हर लोगों का अपना अलग अलग विचार होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में मोदी जी को फिर से इस तरीके से प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश की जनता देखना चाहेगी। तो ये रहे सचिन सनातनी, जो पूरे देश में सनातन की अलख जगा रहे हैं, और साथ में प्रधानमंत्री मोदी के 400 के पार के नारे को भी इनका आशीर्वाद है। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, शुभ कल्याण। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।